हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो हम CSIR नेट दिसंबर 2026 की तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज जो है हमारा लीनियर अलजेब्रा का 6th लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और जो कि बेस्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आप लोगों ने इससे पहले डिटर्मिनेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लेक्चर में आपको कुछ डिफरेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि हम CSIR नेट एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैं सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए जोड़ना चाहूंगा, और वो ये है कि आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो ये वीडियोस को देख रहे हैं, वो कृपया करके आप लोग जो है इन वीडियोस को एंड तक जरूर देखो। एंड दूसरी चीज, चैनल पर अगर आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। एंड तीसरी चीज जो है, आप एक छोटा सा वैल्यूएबल कमेंट आप जो है हमें कर सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुला है, और वो मैं हमेशा के लिए बोलता ही रहता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट करिए, अपना फीडबैक जो भी आपका कंसर्न है वो आप कमेंट में हमें दीजिए। तो अब चलो मैं स्टार्ट करता हूं इस लेक्चर को। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहिए, तो मैं बता दिया है। अब पूरा हम कंटिन्यू करेंगे, फ्लो को नहीं तोड़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 जो कि 5th लेक्चर, लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, हम आगे को हम कंटिन्यू करेंगे। इट मीन 4th वाला जो लेक्चर था उसके आगे का टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने कुछ क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो चलो यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारा जो प्रपोज्ड सिलेबस था लीनियर अलजेब्रा का, तो ये है वो प्रपोज्ड सिलेबस जो कि हर लेक्चर से पहले आपको मैं बताता हूं। और हमने मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पूरा कवर कर लिया है भाई, और डिटर्मिनेंट हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, रैंक वगैरह इसके बाद हो जाएगा। और भाई ये एक्चुअल में क्या है ना, देखो अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, सारी चीज़ें स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए। जो अभी जुलाई 2026 में जो एग्जाम अभी हुआ था, इसमें ओल्ड सिलेबस से ही पूछा था। ठीक है, ओल्ड सिलेबस से ही पूछा था, लेकिन अभी ये जो हम जिस हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं, है ना, वो हम न्यू जो प्रपोज्ड सिलेबस था, है ना, प्रपोज्ड जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी है कि जो दिसंबर 2026 का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में जो ये प्रपोज्ड न्यू सिलेबस है वहां से पूछा जाए, कि अपडेट हो करके आ जाए। क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया कि अभी आपके एग्जाम में इस प्रपोज्ड सिलेबस से आएगा। अब सिर्फ फीडबैक मांगा गया था कि ये सिलेबस क्या लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस इतना था। तो हम प्रपोज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी हम जो है इसमें कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं और कुछ टॉपिक कम भी हुए हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, देखो आपको पता ही होगा कि हम डिटर्मिनेंट जो है कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर दिया हुआ मैट्रिक्स का। वो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम जो है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इस प्रकार से हम उसको डिनोट भी करते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे सीधा CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में हमें जरूरत पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स अगर है एक, तो उसका डिटर्मिनेंट हम जो है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। देखो स्टेटमेंट आप समझो कि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो कभी भी अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, उसके सारे के सारे जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट हो जाते हैं जनरली। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं अगर लूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 5 6, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0,
ये 0 और ये 0। तो जनरली ये हमारे पास एक कैसा मैट्रिक्स बन गया, अगर एक ए मैट्रिक्स में मान के चलो उसको, तो जनरली ये हमारे पास जो है एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, द प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, ऑलवेज नॉन जीरो, एंड जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, अपर और लोअर जो ट्रायंगुलर है वो हम कह सकते हैं कि वो जीरो है। तो अब इसके डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 6 पंजे 30 दूनी 60 यहाँ पर, तो हमारे पास 60 इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो हमें बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हमें दिख जाए तो वहाँ पर सारे के सारे डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनके प्रोडक्ट हम अगर निकाल देंगे तो वो हमारा एक डिटर्मिनेंट निकल जाएगा मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देखो कभी भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा के लिए क्या होगा भैया, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई अलग फॉर्म भी नहीं है, कोई अलग मैट्रिक्स भी नहीं है, हमेशा यूनिक होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 1 0 0, फिर 0 1 0, 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये डायगोनल में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा यूनिटी हो, 1 हो। देन उस कंडीशन में जब भी हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, हमें इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं हम इसको, और इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, तो हमारे पास 1 ही होता है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, देखो 1 × 1 × 1 वो वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो उसके प्रीवियस में हमने पढ़ा था। हालांकि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो भी एक प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स के ही फॉर्म है ना। और चेंज बस में इतना होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ वाले एलिमेंट्स है कि नहीं, यहाँ वाले जो एलिमेंट्स है, यहाँ वाले जो एलिमेंट्स है वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी के केस में यहाँ वाला एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 पॉसिबल है। तो बस उतना ही आप ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी हम कहेंगे उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जितने भी होंगे ये जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। दैट मीन अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 3 और 4, तो 2 3 4 तो 6 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिटरमिनेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो अगर मैट्रिक्स को देख करके हम पहचान पा रहे हैं कि एक्चुअल में कौन सा मैट्रिक्स है ना, वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। क्या करना है हमें, वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। तो हमें उस पर्टिकुलर दिया हुआ मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन you will find the determinant of that matrix, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी तक हमने जितनी मैट्रिक्स पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा अभी फिलहाल जो है हमने स्टार्टिंग में डायगोनल देखा था, फिर हमने देखा था आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद जो है हम अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स है इनके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकलेगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो उसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। नेक्स्ट जो है क्या है, इंटरचेंजिंग रोज एंड द कॉलम। देखो कभी भी अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो रो है और कॉलम है उसको हम इंटरचेंज अगर कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उसका जो वैल्यू है वो भैया चेंज नहीं होता है ना। उससे क्या होता है कि उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा चेंज नहीं होता है। इट मीन कि अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, मान के चलो कि ए एक मैट्रिक्स है और इसके जो रोज है एंड कॉलम्स है वो मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, और आपको पता है कि ए का रो और कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा और वो आप यहाँ पर देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लाइक ए एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, सो दैट मीन कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट अभी अगर निकालूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4
और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ रहा है। एंड देन अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, मतलब इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सॉरी आप लोग यहाँ से देख सकते हो, और वही कैसे निकलेगा देखो 4 और यहाँ पर 6 आ जाएगा बराबर माइनस का 2। सो यू कैन सी दैट कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, अगर किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में हम रो और कॉलम को आपस में क्या करें, इंटरचेंज कर दे, मतलब इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी हम इसको बोल सकते हैं, जिसको हम ट्रांसपोज भी जनरली बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो जो है चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी रोज एंड कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल इट मीन कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लाइक ए मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 3 7 माइनस यहाँ पर जो है हमारा माइनस का 1 0 5 1 3 और 7 है। तो आप देख सकते हो कि जो रो 1 है एंड जो हमारे पास रो 3 आ रहा है, बोथ आर सेम, है ना, सेम इन द सेंस आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल जब भी होगा तो हमें बिना सोचे समझे उसकी जो डिटर्मिनेंट है वो क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, 0 लिखना है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है 0 हो जाएगा। बस यही बात यहाँ पर कहा है कि इफ एनी 2 रोज और द कॉलम आर आइडेंटिकल, क्या हो, आइडेंटिकल, देन द डिटर्मिनेंट इज 0। ध्यान रखिए, बस मैं मार्क कर दूँ यहाँ पे, वो लोग उसको देख लेना। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी था वो यहाँ पर मैंने आपको लेकर के दिखाया 2/2 का, ये 3/3 का ही मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो इसको हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट जो देखो यहाँ पर क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। तो अभी ये जस्ट हमने किया है भाई, अब भी जस्ट हमने इसको किया है कि कभी भी अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो बराबर बिल्कुल नहीं आता। तो इसको तो बने हमें कर लिया है, ऑलरेडी डन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस। देखो अगर कोई मैट्रिक्स है, मान के चलो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, उन दोनों का मैं सम करके डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, एंड ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बस ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कि भाई मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि अगर एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये है, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो सपोज दैट कि हमारे पास जो है ये है, तो अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मतलब जो है यहाँ पर हमारा ए का डिटर्मिनेंट जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड देखो बी का डिटर्मिनेंट में अगर निकालो, चलो यही निकाल देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूजन कम मत होना। यहाँ अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूँ दैट मीन 0, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट कर रहा हूँ इट मीन 0। तो अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट प्लस बी का डिटर्मिनेंट अगर मैं कर रहा हूँ इट मीन 0 + 0 आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं पहले a + b निकालता हूं, तो आप देख पा रहे हो कि a + b 1 0 0 यहाँ पर 1 है, और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ a + b का, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये 1 आ रहा है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, सो बोथ आर नॉट इक्वल। सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस and determinant of particular single matrix like A matrix plus B matrix may not be equal। हो सकता है भाई, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं कि भैया बिल्कुल बराबर ही नहीं होगा। कोई मैट्रिक्स और ले लो आप, 0 0 मैट्रिक्स आप ले लो, वो भी तो एक मैट्रिक्स ही है, तो उस कंडीशन तो 0 हो जा रहा है, तो हम इसीलिए मे नॉट भी लगाना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर कभी भी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, मान के चलो एक ए मैट्रिक्स है, और अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, ए मैट्रिक्स है मान के चलो इस टाइप का AIJ, और उसका जो ऑर्डर है वो m × m का है ना, या फिर n × n का है, जैसा भी आपको ठीक लगता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब दोनों अगर मैं बराबर लिख रहा हूँ तो उससे हमें बस ये समझना है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उस कंडीशन में हमें अगर k ×
ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए का अगर डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है तो के की पावर जो है क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये चीज़ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं इसको समझाऊंगा, और देखो कैसे समझ सकते हैं। मान के चलो कि एक ए मैट्रिक्स है, वो छोटा सा मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और वो मैट्रिक्स हमारा जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसका जो ऑर्डर है ना भाई वो 2/2 का है, मतलब जो n का मान है वो हमारे पास कितना है, 2 है। तो सबसे पहले तो इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर 6 दैट इज इक्वल्स टू -2, और मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट अगर मैं k का कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान के चलो कि k बराबर मैं जो है यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, तो 5 इंटू अगर मैं a कर रहा हूँ और इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 टू द पावर n होना चाहिए, है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाना चाहिए। तो 5 टू द पावर n, इट मीन की जो है यहाँ पर n का मान 2 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है हमारे पास, -2 आया है, तो 25 गुणा -2, तो यहाँ पर -50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए साइड में एग्जांपल लेकर के करके दिखाया था कि कभी भी अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो जो है जो भी स्केलर ले रहे हो उसके पावर में हमें वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जो इसका ऑर्डर है। प्रोडक्ट रूल फॉर द डिटर्मिनेंट की अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ना, इफ वी हैव ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, है ना, two matrices, then determinant of AB will be equal to determinant of A into determinant of B. So you can see that, है ना, यहाँ पर क्लियर आप लोग इस चीज को देख सकते हो कि A प्लस A इंटू बी जो है बराबर है A का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, है ना। नाउ लेट्स चेक कि ये चीज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 3, और इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं सो वी विल गेट 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, एंड अगेन अनदर मैट्रिक्स is B matrix that is 1 4 2 0, and the determinant of B is equals to 2। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर देखो A का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट मैं कर रहा हूं, इट मीन कि कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब मुझे ए बी का डिटर्मिनेंट, अब ए इंटू बी निकालना है भाई, ए बी निकालो पहले 2 0 0 3, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 4 0 2। तो इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करके देखो, डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करके देखो क्या आ रहा है। देखो अगर मैं ए बी निकाल रहा हूं तो 2 एकम 2 आ जाएगा, है ना। ए इंटू बी जो है कितना आ रहा है 2 एकम 2 आ रहा है, और 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 8 12, तो 8 और 12 कितना हो रहा है 20 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 हो रहा है, यहाँ पर जो है ये डिटर्मिनेंट हमारा, चलो 6 है, मान के 6 है, ठीक 6 ले लिया हमने, छोटा कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटा कर लो इसको, 0 कर लो, ये हमारा 0 हो जाएगा। चलो हमने 0 कर लिया इसको, तो ये हमारे पास जो है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, देखो 0, और यहाँ पर 2 एकम 2, और ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये दूसरा वाला हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, तीसरा वाला यहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड जो है ये 0 हो जाएगा, और ये 0, एंड यहाँ पर 6 हो जाएगा। और मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ से देखो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो अगर मैं इस पूरे ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँ तो आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट रूल है वो डिटर्मिनेंट का क्या होता है, ठीक है, वो ये होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो कभी भी अगर ध्यान रखना, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखना। एक आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 नहीं है, दिस इज कॉल्ड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस दोनों मैट्रिक्स को ध्यान रखना है। दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
और इसकी जो इन्वर्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। तो ये हमेशा के लिए इसके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई सिंपल सा एक डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर लिया जिसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और ये अगर 0 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एक आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं होता है, उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो जो कि 13 के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ मैं नोट पॉइंट ऐड किया आप लोगों के लिए, और वो नोट पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। नोट क्या है, नोट ये कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, ऑड ऑर्डर का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से क्लेरिफाई आपको कर देता हूं। ऑड ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर क्या है, ऑड ऑर्डर क्या है, जैसे मैं n क्रॉस n लिख रहा हूं क्योंकि मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहा हूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो n का मान जो है ऑड होना चाहिए, मतलब जैसे 1 गुणा 1, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, है ना, 7 गुणा 7। तो ये पहले भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये सारी चीजें। तो ये ऑर्डर हमारा होना चाहिए। तो अब ना इसके लिए ना एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको करके फिर बताता हूं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। अब साइड में भी प्रूफ किया हुआ है जो है, ये देख सकते हो। हालांकि इस चीज की मैं थोड़ा सा बस आपको पीपीटीज देना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, तो मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। कभी कभी हो सकता है कि मैं राइटिंग से आपको समझा नहीं, हो सकता है मेरी राइटिंग आपको कभी भी समझ में ना आए, है ना। तो देखो, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब इसका हमें क्या करना है, इसका जो है हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। दोनों साइड में डिटर्मिनेंट अगर मैं ले लेता हूं, दोनों साइड में अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो जो ट्रांसपोज अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स कोई भी हो अगर उसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, इंटरचेंज कर रहे हैं हम उसको रो और कॉलम्स को। तो मैट्रिक्स को हमने देखा था कि कोई मैट्रिक्स है ए और उसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो दोनों का अगर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो दोनों बराबर ही होता है, दोनों अलग नहीं होता है। ठीक है, दोनों अलग नहीं होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, मतलब ये ए के बराबर हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पर आ रहा है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 इंटू ए हो सकता है। अब आप एक चीज बताओ कि अगर ये -1 इंटू ए आ रहा है, -1 इंटू ए आ रहा है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है। अब देखो ये वही एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया है। तो यहाँ पर -1 की पावर k की पावर n बताया था, तो n हमारे पास ऑड है, तो मतलब n ही यहाँ पर फिलहाल तो हम लिखेंगे, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a लगाना है ना मेरे भाई। तो अब देखो -1 का n ऑड है, सिंस n इज ऑड, n इज ऑड, तो अगर n हमारा ऑड है तो देखो -1 की पावर अगर एक ऑड नंबर आ रहा है तो वो -1 ही रहता है, अगर एक इवन नंबर है तो +1 हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो चूंकि n ऑड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ a हो रहा है। अब इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ भी है, इसको आप लोग यहाँ पर भी देख लेना। तो कभी भी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसका जो ऑर्डर है वो हमारा ऑड ऑर्डर है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होंगी डिटर्मिनेंट की वो हमारा हमेशा के लिए 0 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे मैं बढ़ूं, और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा जो है 5 × 5 है, दैट मीन कि ये हमारा ऑड ऑर्डर है। क्या है, ऑड ऑर्डर है। तो अगर ऑड ऑर्डर है तो यहाँ पर हम बिना देखे सोचे समझे डिटर्मिनेंट 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक ही है। देखो 2 - 2 -1 +1 माइनस का 5 प्लस का 5, 3 यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर -4 हो गया। तो जो हम
कहते हैं जनरली कि ट्रांसपोज करने पर जो है वापस से वही मैट्रिक्स लेकिन माइनस के साइन के साथ बराबर आ जाता है। एग्जांपल है, मुझे लगता है कि आप लोग देख सकते हो, समझ भी सकते हो। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर और भी आता है, और वो ये आता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डायगोनल ब्लॉक्स। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो है एक डायगोनल है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो इन सब जब इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना होता है तो हम सब डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं उनके डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये एग्जांपल है, और ये एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई करूं तो क्या इसके कलर में कोई चेंजेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। चलो इस कलर को लेते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से अगर जो है चेंज करता हूँ, ये एक हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा यहाँ से, है ना। एक हमारे पास जो है ये ब्लॉक हमारे पास बन जाएगा, क्लियर है। और एक ब्लॉक हमारे पास यहाँ से ऐसे बन जाएगा, एक ब्लॉक हमारे पास ऐसे बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स तो हमारे पास ये बन रहा है। क्या बन रहा है? एक मैट्रिक्स तो हमारे पास ये बन रहा है कि एक तो ये बन रहा है ना, A1 मैट्रिक्स हो जाएगा, ये दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, तीसरा मैट्रिक्स। इनका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर मैं A करता हूँ तो क्या क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से बन रहा है, ये वाले एंड इनटू दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन रहा है, 2 का डिटर्मिनेंट इनटू तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन रहा है, 1 5 1 1 3 आ रहा है। तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो भाई, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। और गुणा यहाँ पर ये 2 ही आ जाएगा इसका, और 5 दिया 15 माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस का भाई ये, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 14। तो कितना आ जाएगा 16 और यहाँ पर जो है 56 हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक किया ना, देखो यहाँ पर 4 चक्कू 16, 1 बचा 4 कम 4 और 5, ठीक है। माइनस का भी है तो यहाँ पर 56 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हम यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी अगर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इस प्रकार से हम उसको जनरेट करके बता सकते हैं कि ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यही ब्लॉक हमारे पास बनते हैं। अब ये ब्लॉक जो हमेशा बनता है ना वो डायगोनल में ही बनता है, ध्यान रखना, ये हमेशा के लिए डायगोनल में ही बनेगा। तो डायगोनल में जब बन रहा है तो उस कंडीशन में उसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, चलो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स corresponding to permutation अब मैं यहां पर ये सिग्मा वाला साइन यूज कर रहा हूं, बिलोंग्स टू Sn, ठीक है। ये हमारा परम्यूटेशन मैट्रिक्स का साइन है। देन अगर मैं कहूं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, तो -1 टू दी पावर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा, वो हाईलाइट मैं यहां से कर देता हूं। ये जो हमने अभी मैट्रिक्स को लिखा है, ठीक है, इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अभी डी क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वेयर डी इज द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, क्या है, वेयर डी इज नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको यहां पर मैं समझाऊंगा। देखो एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। एग्जांपल क्या है, एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, मान के चलो कि ये है, ठीक है, 1 2
3 4 5। तो 1 का 5 पर जा रहा है, 2 का 1 पर जा रहा है, 3 का 2 पर जा रहा है, और 4 का 3 पर जा रहा है, और 5 का 4 पर जा रहा है। तो ये हमारे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन गया। और इसका अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस निकालने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो इसका लेंथ निकालो आप, है ना। लेंथ कैसे निकाले जाएंगे? लेंथ निकालने के लिए आपको पता है कि 1 का किस पर जा रहा है, 5, 1 5, फिर 5 का 4 पर जा रहा है 4, फिर 4 का जो है देखो किस पर जा रहा है 3, 3 का किस पर जा रहा है 2, और 2 का वापस से किस पर जा रहा है देखो 1 पर जा रहा है। तो ये इसका लेंथ ऐसे निकाला जाएगा। अब इसके ट्रांसपोजिशंस कैसे निकाले जाएंगे? ट्रांसपोजिशंस ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ट्रांसपोजिशंस कैसे निकालते हैं हम, क्योंकि जब परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको समझाया था वहां आपको मैंने बताया था। तो वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉचिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएंगी। देखो ट्रांसपोजिशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोजिशन का खेल आता है। जैसे 1 2, सबसे पहला वाला है 1 2, फिर 5 3, सॉरी 1 3, यहाँ पर ना ये गलत हो गया यार, 1 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 3, फिर 1 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 5। अब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने हैं? ये अलग अलग एलिमेंट है, 12 13 14 नहीं है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स है, दूर दूर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी आई है? वो आई है हमारे पास 4 आई है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ये भी बात करूँ तो -1 टू दी पावर d, है ना, और d यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 1 आ जाएगा। तो मतलब परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो जनरली 1 ही होता है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, या तो प्लस का 1 होगा या तो माइनस का 1 होगा, बस इतनी ही सी है, ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे और क्या क्या आता है इसमें स्लाइड में। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, सबसे पहले तो बहुत समझना है। ये बार बार मैं आपको पिन करता हूं क्योंकि आपको ये मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इनका अगर डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस देखो ए का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ कॉमन ले लेता हूँ, ए कॉमन लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस के यहाँ पर 1 बच रहा है और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक तो आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है और दूसरा जो है 1 आ रहा है। तो कभी भी अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो या तो 0 होगा या तो हमारा क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, जब प्रॉपर्टी बताया है उस टाइम पर। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो भाई इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालता हूं मैं, है ना, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी मैंने बताया क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा +-1। तो कभी भी अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या होता है, +- का 1 होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हम देखते हैं इंडेक्स, तो ए की पावर अगर m कर रहा हूं तो मान के चलो 0 आ रहा है, तो ए की पावर जो है m का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूंगा तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आई थिंक, हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज जो है हमारा किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर देखो अभी मैंने जस्ट प्रॉपर्टी बताया था, तो क्या होता है ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, 1 होता है। अब ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, +- का 1। तो यहाँ पर जो है जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा उसका भी जो है हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो +- का हमेशा के लिए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, +- का 1 होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आगे देखूं, यहाँ पर कुछ और बचा हुआ है, यहाँ पर स्लाइड तो वैसे ऐड नहीं है, तो एडजॉइंट, हाँ चलो बहुत बढ़िया भी टॉपिक है, और इन्वर्स निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। हम वो वाला वास्ट जो जनरली हम करते हैं
मतलब लेंदी जो प्रोसेस है, आपको सबसे पहले तो मैट्रिक्स निकालते हैं और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हमारे पास होता है, और उसका जो है हम एडजॉइंट निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, तब जाकर के एडजॉइंट निकालते हैं। अब यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर के हेल्प से हम एडजॉइंट को नहीं निकालेंगे। क्या है माइनर, आपको पता ही होगा माइनर कैसे निकालते हैं, उस पर मैं जाऊंगा भी नहीं। कोफैक्टर आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, ये आपको जनरल 12th की बुक में अच्छे से मिल जाएगा। और हम इस जो माइनर कोफैक्टर वाला केस है इस पर नहीं जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। हम जाएंगे डायरेक्ट ट्रिक पर। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है, ये सेकंड वाला जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जनरल, इसके बारे में तो सबको ही पता है कि जो आपस में एलिमेंट्स है वो उसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इनका साइन आपस में चेंज कर देते, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो देखो आपस में बदल जाएगा, डी ए बन जाएगा और इन दोनों एलिमेंट का साइन बदल गया। देखो, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने ऐड ऑन करूंगा। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहां पर मिटा देता हूं उसको, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है और वो है हमारे पास 3 4 7 2। तो इसका जो हम एडजॉइंट कैलकुलेशन करेंगे ना भाई, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो हमारा जो बनेगा, सबसे पहले इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो बदल दिया है, इन दोनों का साइन बदलेंगे तो बदल दिया है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। बिना सोचे समझे ये ट्रिक को याद रखना। वैसे ये 12th वाली किताबों में अच्छे से दिया हुआ है। अब सवाल आता है कि ये तो हमें कहीं नहीं मिलता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं ना। तो चलो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक है, मैं इसको आपको बताता हूं। देखो, अब एक मान के चलो कि एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, और वो मैट्रिक्स किस प्रकार से है, हम उसको अलग अलग देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब ना सब शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास क्या आ रहा है कॉलम, देखो ये वाला जो हमारे पास रो आ रहा है ना, क्या आ रहा है कॉलम और रो को हम यहां पर देखेंगे, मिडिल वाला, सबसे पहले मिडिल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिडिल से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कॉलम, तो मिडिल कॉलम से हम बात को बनाना शुरू करेंगे। देखो ई एच, देखो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। पहला वाला जो यहाँ पर क्या है हमारा ई एच बी, देखो इस यहाँ से क्या आ जाएगा, हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे एक छोटा सा, और वो मैट्रिक्स हमारा इस प्रकार से होगा। देखो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या है, देखो एक सिंपल सा एक यहाँ पर मैट्रिक्स हम जनरेट करते हैं, और मैट्रिक्स हमारा किस प्रकार से होगा देख सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पर बी ई एच है ना, तो हम सब बीच वाले से उठाएंगे, किससे उठाएंगे, बीच वाले से उठाएंगे, और बीच वाला हमारे पास क्या है, ई है। अब ई फिर एच फिर बी फिर ई, वापस जाएंगे हम, देखो ई फिर एच, ई से एच में आए हैं, फिर एच से बी में गए और बी से वापस ई में आए हैं। समझ में आ गया, तो पहले तो हमने मिडिल वाले कॉलम से उठाया है, फिर हम उसके बाद वाले कॉलम में आगे ही बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे से आएंगे। दूसरा जो है क्या है, फिर एफ से उठाएंगे, एफ आई, फिर आई के बाद हम सी पर जाएंगे, और सी के बाद वापस से एफ पर हम जो है आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम इस वाले में जाएंगे, देखो डी यहाँ पर आ जाएगा, जी गलत हो गया ना भाई मेरे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जी, और जी के बाद वापस से हम ए पर जाएंगे, और ए के बाद वापस से हम क्या जाएंगे, डी पर जाएंगे। उसके बाद अगला जो है ना, पहला वाला जो हमारे पास ये आया है, पहला वाला जो हमारे पास कॉलम आया, इसको हम वापस से क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, ई एच बी ई। ठीक है, इसको हमने वापस से क्या किया है, रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पर खेल शुरू होता है एडजॉइंट का। ठीक है, एडजॉइंट का खेल शुरू होता है, और वो कैसे है देख सकते हो आप, कि अगर मैं यहाँ पर इस एडजॉइंट को देखूं, तो ये जो एडजॉइंट है, देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका जो एडजॉइंट हम निकालेंगे वो इस प्रकार से हमारा बनने वाला है। पहले ये जो हमारे पास एक यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ई एच एफ आई, एक डिटर्मिनेंट बन गया।
फिर हम एक डिटर्मिनेंट इसको भी बनाएंगे, क्या है ये, HBIC। फिर एक डिटर्मिनेंट जो है हम किसको बनाएंगे, HBIC, यहां पर लिख देता हूं HBIC। फिर अगला डिटर्मिनेंट किसका बनेगा, इसका बनेगा BECF, तो यहां पर हम लिखेंगे BECF, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हम रो में आएंगे, है ना, अगला रो में आएंगे तो देखो FDIG, FDIG। फिर अगला यहाँ ICGA। फिर अगला जो है यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, CFAD। फिर नेक्स्ट जो है DGEH। फिर नेक्स्ट जो है क्या है, GAHB। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, ADB, यहाँ पर आ जाएगा E। तो ये हमारे पास जो है एक क्या बन गया, हमारे पास जनरली मैट्रिक्स बन गया। बहुत आसान है। अब थोड़ा सा इसमें हमें कंप्रोमाइज को थोड़ा सा हमें समय तो देना ही पड़ेगा भाई। देखो ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ कर रहे हो और बिल्कुल भी आप उसमें समय नहीं देना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसमें आप जो है सक्सेस नहीं हो सकते हो। टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब टाइम आपको देना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा ट्रिक है। अब देखो जनरली आप क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना होता तो आप क्या करते भाई, इसमें ट्रिक लगाते, है ना, सॉरी, आप माइनर निकालते, कोफैक्टर निकालते, देन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते, देन उसका ट्रांसपोज निकालते, तो हमारा जो है क्या आ जाता, एडजॉइंट आता। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस, एग्जाम में उतना हमारे पास समय नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक आप लोगों के लिए बना रखा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कुछ और अगर छूट रहा है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं ऐड करूंगा, और वो देखो इस प्रकार से। अगर एक ए मैट्रिक्स है मान के चलो, और वो है 1 2 3 -1 0, और यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद जो है 5 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अभी मैंने आपको सिंपल सा एक बताया था कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, जनरल मैट्रिक्स। मतलब इसको आप मैट्रिक्स भी नहीं कहोगे तो कुछ ऐसा भी आप कह सकते हो कि इसको आप ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे, बीच वाले से स्टार्ट करो, 0 4 2 0, है ना। 0 से स्टार्ट किया, 4, फिर 4 के बाद 2 पर गए, 2 के बाद फिर वापस से 0 पर आए। अगले लाइन में आओ 2 6, फिर 3, फिर 2, फिर अगले इस लाइन में आओ 1 -1 5, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। फिर इसको, इस रो को हम वापस से रिपीट कर देंगे, 0 4 2 0। अब हम क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो यहाँ से अब हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम पहला वाला जो एलिमेंट है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 0 और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, 4 × 12, और यहाँ पर 6 दूनी 12, तो मतलब ये आ रहा है हमारे पास 0। फिर अगला यहाँ पर निकालेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, बाकी 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा। और उसके बाद जो है अगला देखो, यहाँ पर 5 × 5, और यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 10 और 6 जो है 16 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखते हैं 6 × 6 और 5 दिया 15, 15 और यहाँ पर जो है 6, हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस का यहाँ पर, सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, ये 6 × 6 और -15 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो जा रहा है। फिर 3 माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला देखो, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है 10, और यहाँ पर माइनस का 4, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 0 और माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हमारा जो है क्या निकल गया है, एडजॉइंट निकल गया है, जो दिया हुआ 3/3 का मैट्रिक्स है। अब हार्ड एंड सॉफ्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लिया है। अगर मैं इसको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा, अदर देन कि आप पूरा जो है एक एक इसका कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो, तब जाकर के आप फाइंड करो कि इसका एडजॉइंट कैसे आएगा। तो वो थोड़ा सा टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वैसे तो ये ठीक है, फॉर्मूला है एक छोटा सा, आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर चलो बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको A11 करना है, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट का फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, एंड जो उसका एडजॉइंट है उसका पहला एलिमेंट, प्लस अगर फिर उसके बाद जो है 1 2 एलिमेंट, फिर उस एडजॉइंट का 2 1 एलिमेंट, फिर A1 3 एलिमेंट, फिर उस एडजॉइंट का 3 1 एलिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इसका डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से। इसको ध्यान रखना, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट के शॉर्ट ट्रिक के लिए है। और डिटर्मिनेंट के शॉर्ट ट्रिक के लिए हम हमारे पास और भी तरीके हैं, उन तरीकों का भी हम यूज कर सकते हैं, उससे भी हमें पता लग जाएगा। अब जो है इनवर्स निकालते कैसे हैं भाई, इनवर्स चलो यहाँ पर ही डाल देता हूं मैं टॉपिक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला चीज तो हमारे पास जो दिया गया मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, जो है इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो इन्वर्टेबल नहीं है, वहीं बात खत्म हो जाएगी। दूसरा चीज, अगर 0 है मतलब नॉन जीरो है, तो हम आगे फर्दर हम क्या निकालते हैं, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ADJ निकालेंगे उसका। ठीक है, ADJ ऑफ दैट मैट्रिक्स निकालेंगे, और वो आपको पता ही है। तीसरा जो है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आता है, जो A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, और एडजॉइंट ऑफ A होता है, जो आपको जनरली मुझे लगता है कि पता भी है, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ADJ ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और यही कारण है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है वो डिवाइड के नीचे आ रहा है, और जब भी हम डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला जो एलिमेंट हमारे पास होता है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, जैसे कि ये वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आपको इनवर्स निकालना समझ में आ गया है। और अगर आप मान के चलो कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकालना चाह रहे हो, तो जनरली उसके डिटर्मिनेंट निकालो और एडजॉइंट निकाल करके सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप करो, करके जो है आपको मिल जाएगा उसका इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो चीजें मैं आपको लिखा देता हूं, और वो यहां पर देख सकते हो आप लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इसको इस प्रकार से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ADJ ऑफ A जो हमारे पास आता है वो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। तो अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, मान के चलो कि 3/3 का, मैं जनरल छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मान के चलो एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारा जो है 5 आ रहा है। तो एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आएगा ही आएगा, तो जो 5 है 5 की पावर जो है 3 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो मतलब 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर मैं इसके प्रीवियस का जो एग्जांपल है उसी को ले लेता हूँ, मान के चलो कि हमारे पास एडजॉइंट क्या आया था, सेकंड पहला एग्जांपल हो गया ये, सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। ADJ ऑफ A मैट्रिक्स जो अभी आया था हमारे पास, वो हमारे पास आया था माइनस का 8 0 4 फिर 16, फिर यहाँ पर माइनस का 9, फिर माइनस का 5, फिर आया था माइनस का 4, फिर आया था 6, फिर प्लस का 2 आया था यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या आया था, 2 आया था। तो अगर ये हमारे पास है, अब इसका हमें अगर मान कर चलो कि डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता ही है कि मैंने एक फार्मूला बताया था, जनरल से आप निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना। वैसे इसका 12 आएगा, तो 12 की जो पावर आएगा ना वो 3 माइनस 1 आएगा,
तो 12 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 144 समथिंग इसका आंसर आएगा। समथिंग का मतलब यही आएगा आंसर इसका, वो आप देख लेना, इसका डिटर्मिनेंट 12 आएगा, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने का ना शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो इस कलर पैलेट को मैं यहाँ से बंद करता हूँ पहले तो। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको ना, एक मैट्रिक्स है ए और सिंपल सा 3x3 का शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। एक ए मैट्रिक्स है, बी और सी मैट्रिक्स है, डी ई एफ मैट्रिक्स है, जी एच और आई मैट्रिक्स है। इसका हमें शॉर्ट ट्रिक से डिटर्मिनेंट कैसे निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट बाय शॉर्ट, एक सेरेस रूल भी आता है, उससे भी आप निकाल सकते हो, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के जैसा ही वर्क करता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, वो भी एक अच्छा तरीका है समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसको आप समझो थोड़ा सा। हमें क्या करना है, अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो ये जो हमारे पास है वो तो एज इट इज यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। कैसे, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच और यहाँ पर आई आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो ये एलिमेंट्स है, जैसे सी है तो सी को इधर लिखना है, आई है तो आई को इधर लिखना है, ए है तो ए को इधर लिखना है, जी है तो जी को इधर लिखना है। अब सवाल आता है कि भाई अब आगे क्या है। आगे जो है हमारा, आगे जो है अब हमारा यहाँ पर से ये बनेगा, जैसे ये एक आ गया, देन ये वाले हमारे पास आ गए, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देन ये वाले हमारे पास आ गए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन इधर से भी हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हुए जाना है, माइनस करके, फिर इसको भी जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया भाई, मल्टीप्लाई हमने किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई जो है हमने इसका क्या किया है, कर दिया है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा वो आपको मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। आपको जो है अभी बता रहा हूं। सबसे पहला जो है आपको इस वाले साइड से उठाना है, इधर से। जैसे क्या है, देखो यहां पर मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई, आपका ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो यहां पर सी डी एच माइनस जो है सी डी एच यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। देखो सबको हम क्या करेंगे, आपस में इसको गुणा करेंगे, देन प्लस ए ई आई देन प्लस हमें क्या करना है, बी एफ जी, इनको हमें करना है, देन माइनस हम इधर वाले को करेंगे आई डी बी, देन इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा जी ई सी, देन प्लस यहाँ पे इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे एच एफ ए। तो ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ सकते हो। शॉर्ट ट्रिक फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक फॉर डिटर्मिनेंट, तो शॉर्ट ट्रिक फॉर डिटर्मिनेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं लिख दिया, इसको बना लेना नोट्स में अच्छे से। ये हमारा जो है शॉर्ट ट्रिक है किसी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा लेक्चर लेंदी भी हो गया है, तो इसको फिलहाल हम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, है ना। फिर आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे पास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे जो है हम इसको कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगा, और वो ये है कि जो हमारा चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, एंड हमारा जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का जो चैनल है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, ये आप ही लोगों के लिए भाई। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ पीडीएफ छूट भी जाता है जो ग्रुप में नहीं डालते, जनरली बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर आप उसको डाल दीजिए। कभी कभार हो जाता है, वर्क है, हम अकेला जो है मैं इसको करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा लगता है समय, कभी कभी छूट जाता है, तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो। डाउट्स है तो आप उसमें भेज सकते हो, है ना। कुछ पूछना है तो आप उसमें पूछ सकते हो, आपको ग्रुप में इंस्टेंट रिप्लाई भी आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। पर्सनली भी आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो, उसके लिए नंबर भी मैं आपको देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम है। ये लेक्चर का PDF नोट्स आपको अगर चाहिए
तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप लोग जो है इस लेक्चर का PDF नोट्स आप पा सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इससे आप जो है डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप स्कैन करके ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर देना, है ना, वहाँ से आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, अगर नए हैं उसको करिए आप लोग सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस प्रकार के वैल्यूएबल कंटेंट को आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। CSR नेट, गेट, IIT जैम जैसे एग्जाम्स की आपको तैयारियां हमारे चैनल में आपको करवाई जाती हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये पूरा पढ़िए, कोई डाउट है तो आप पूछिए। चलो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।